एक कहावत काफी ज्यादा प्रचलित है जिसमें जोर जोरू और जमीन के लिए हमेशा से विवाद की बात कही जाती है। आपसी रूप इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखा जाता और यहां पर महिला को मृत घोषित करने के बाद में उसकी जमीन में हेराफेरी करने का एक मामला सामने आया है। इस साजिश में हनी ट्रैप का जाल भी बुना गया। लखन चौधरी के खिलाफ इसमें प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल मामले में बताया जा रहा है कि द्रौपदी बाई, जिनकी उम्र 75 साल की है, बुजुर्ग महिला है, उनके द्वारा शिकायत की गई कि उनके स्वर्गीय पति रणछोड़ की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 567 रकबा में यहाँ पर उनकी भूमि दर्ज भी है। ग्राम ब्रिजलपुर में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। पति की मृत्यु के बाद उनका नाम दर्ज हुआ था, लेकिन महिला के पढ़े लिखे नहीं होने के चलते ससुराल पक्ष के सदस्यों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में नामांतरण और अन्य कार्यों का बताकर कागजों पर अंगूठा लगवाते रहे। जब उन्हें पता चला तो यहाँ पर वह काफ़ी दुखी भी हुई। बुजुर्गों को यह भरोसा दिलाया गया कि वह उनकी मदद कर रहे हैं और किसी कारण से यह सब कुछ हो गया था, जिसके चलते यहाँ पर गांव का एक मकान भी उनका था, जिसे भी ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा यहाँ पर ले लिया गया। इसके बाद में लगातार उन्हें प्रताड़ित भी किया जाने लगा और उनके बाद उन्हें घर से भी निकाल दिया। फिर बेटी सुनीता उन्हें अपने साथ में ससुराल लेकर चली गई। मां की उन्होंने देखभाल शुरू कर दी। बेटी को जब सारी बातें बताई गई तो मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। पता चला कि बुजुर्ग महिला का नाम हटाकर नामांतरण कर लिया गया है। इस मामले में एसडीएम राव को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। एसडीएम ने प्रकरण में जांच आदेशित कर दी, जिसके अंदर द्रौपदी बाई रणछोड़ की मृत्यु हो चुकने के बाद में उनकी भूमि अन्य लोगों को विक्रय करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद में महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी इसमें तैयार करवा लिया गया। जिसके बाद जीवित महिला को मृत बताते हुए उसकी जमीन अन्य लोगों को बेच दी गई थी। इस मामले में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसके अंदर कैलाश चौधरी, शंकर चौधरी, जगदीश चौधरी, प्रकाश, विष्णु, शांतिलाल, रंजन, सदन के साथी पवित्र, पार्वती, लखन, मनोज चौधरी के साथ ही कई लोग शामिल है। करोड़ों रुपए की जमीन हथियाने के लिए परिवार के लोगों ने महिला को मृत घोषित कर दिया था। जो थाना राजेंद्र नगर है उसके अंतर्गत बीजलपुर क्षेत्र है। बीजलपुर की रहने वाली एक जो द्रौपदी बाई चौधरी, जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, और इनको जब बाद में पता चला कि जो इनकी जो बेटी को जब चेक किया गया तो इसमें पता चला कि इनकी जो जमीन थी, जमीन लगभग 14 एकड़ के आसपास की जमीन थी, जो बीजलपुर में स्थित थी। सबसे पहले जो इनके परिजन थे, परिजनों ने इनको मृत बताते हुए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मृत बताते हुए पहले जमीन अपने नाम करवा ली और उसके बाद उस जमीन को बेच भी दिया गया और अवैध लाभ प्राप्त किया गया। जब इसकी शिकायत की गई तो शिकायत प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया इसमें सही लगने पर इस पूरे मामले में एक धोखाधड़ी, जो कुप्रसिद्ध दस्तावेज तैयार करना, उनका उपयोग करना, इस प्रकार का एक अपराध पंजीबद्ध थाना राजेंद्र नगर में लाखन चौधरी सहित जो अन्य लोग हैं उनके विरुद्ध में पंजीबद्ध किया गया है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। ये जो जमीन है, जमीन लगभग 14 एकड़ के आसपास है, उसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। तो इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई की है। फिर इसका खुलासा कैसे हुआ सर? क्या इस खुलासे में चूंकि जो सीनियर सिटीजन थी, वो पहले तो उनका जो जमीन, इसके अलावा उनका जो स्वयं का मकान था उसको भी मतलब जो मत बताकर अपने नाम से करा लिया। बाद में वहां से निकाल भी दिया गया। जब उनकी जो बेटी थी, बेटी को ये पता चला तो बेटी अपने घर पे ले गई। फिर बाद में जब उसने रेवेन्यू, जो उसका राजस्व रिकॉर्ड था, उसके माध्यम से जब पता करवाया तो पता चला कि जो उसकी जमीन थी, उनकी जो पैतृक जमीन थी उनके माँ की, वो जमीन को उनको स्वयं को मृत बताते हुए उसको मतलब पहले वहां नाम कराया गया, उसके बाद में उसको बेच दिया गया। जब इसकी जानकारी लगी है तो फिर ये शिकायत की गई। पीड़िता के ससुराल पक्ष के लोग हैं क्या ये? हाँ, ये जो पूरा जो आरोपी है वो सब उसी परिवार के लोग हैं, क्योंकि उनके पति नहीं थे और जो बेटी भी उनसे अलग रहती थी और बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।